हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम टू अनअकैडमी। अनअकैडमी के इस यूट्यूब चैनल पर मैं मयंक पांडे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं मेरी आवाज़ आप सब तक पहुंच रही होगी और आप लोगों को मैं दिखाई दे रहा हूँ। अगर मैं विजिबल हूँ, मैं ऑडिबल हूँ, तो एक बार आप कमेंट करके बता दीजिए कि यस सर यू आर विजिबल एंड ऑडिबल, जिससे कि फिर मैं क्लास को कर पाऊँ शुरू। एक सेकंड आप लोगों के कमेंट्स लेता हूँ मैं। एक सेकंड देखता हूँ, आपके कमेंट्स लेने ज़रूरी है मुझे। कमेंट्स नहीं लूँगा तो फिर काम कैसे चलेगा। चलिए, ओके, ऑडिबल, ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो चलिए एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं। सारे बच्चों को बुला लीजिए, जिससे कि फिर मैं क्लास को शुरू करूं। आज की क्लास एक बेहतरीन टॉपिक के साथ शुरुआत कर रहा हूं। एजेस टॉपिक है। काफ़ी सारे बच्चों की प्रॉब्लम थी एजेस में, तो इस टॉपिक को आज हम ख़त्म कर रहे होंगे यहीं पर क्लासेस में। सारे बच्चे एक बार जुड़ जाइए और आ जाइए लाइव, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं क्लास को शुरू। क्लास शुरू करने से पहले आपको मेरे बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम है मयंक पांडे, मैं हूँ मैथ्स एडुकेटर। कई सारे एग्जाम्स को क्वालिफाई किया, मोर देन 4 years एक्सपीरियंस है। 1 लाख प्लस स्टूडेंट्स को अभी तक मैं मेंटर कर चुका हूँ। इसके अलावा अगर आप क्रैक करना चाहते हैं CDS, एफकेट और CAPF एग्जाम्स को विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के साथ, आप अनअकैडमी का ले सकते हैं सब्सक्रिप्शन। यहाँ पर आपको मिलती है काफ़ी सारी क्लासेस और आपको उनकी रिकॉर्डिंग क्लासेस और सब कुछ आपको मिलता है। सारे के सारे कोर्सेज आपको मिलते हैं। 3042 प्लस कोर्सेज अनअकैडमी पर CDS, एफकेट और CAPF की कैटेगरी में। ये सारे कोर्सेज का आपको यहाँ पर एक्सेस मिलने लग रहा होता है अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो। इसके अलावा व्हाट यू विल गेट डेली लाइव क्लासेज, यू विल गेट स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, यू विल गेट लाइव टेस्ट एंड क्विजेज एंड यू विल गेट अनलिमिटेड एक्सेस। ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। अगर आप अनलॉक करना चाहते हैं फ्री कंटेंट को, तो आप स्पेशल क्लासेस में मेरा ये MP सर लाइव इसे आप डाल सकते हैं, जिससे कि आप स्पेशल क्लासेस में ज्वाइन हो पाएंगे। मेरी स्पेशल क्लासेस डेली 5 PM पर होती है, जहाँ पर मैं अर्थमेटिक आपको कंप्लीट करा रहा हूँ। अर्थमेटिक के लिए आप डेली 5 PM पर मेरे साथ अनअकैडमी पर जुड़ सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर अनअकैडमी का क्विज ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करके टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करो। अगर आप लेना चाहते हो CDS, एफकेट और CAPF की कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन, तो 2 साल का सब्सक्रिप्शन जिसकी फीस 14,080 रुपये, लेकिन एक रेफरल कोड है MP सर लाइव। एक रेफरल कोड है MP सर लाइव कैपिटल लेटर्स में, MP सर लाइव। अगर आप इस रेफरल कोड को यूज़ करते हो, आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है और आप यहाँ पर ये फीस आपकी सिर्फ और सिर्फ 12,672 रुपये रह जाती है। और अगर यही आप 1 साल का कोर्स करते हो 9,680 रुपये रेफरल कोड, सेम MP सर लाइव अगर आप यूज़ करते हो, ये 8,712 रुपये फीस रह जाती है। 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है हर एक फीस के ऊपर। अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हो तो अनअकैडमी पर मेरा प्लस पर एक कोर्स चल रहा है, मिशन IMA क्लासिक बैच फॉर CDS 2021 नाम से। इस बैच में आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। इस बैच में काफ़ी सारे एडुकेटर आपको पढ़ा रहे हैं। मैथ्स, एडवांस मैथ्स के लिए पढ़ा रहा हूँ मैं। अर्थमेटिक मैथ्स आपको अर्पित सर पढ़ा रहे हैं। दिव्या मैम आपको जनरल स्टडीज़ पढ़ा रहे हैं और किशन सिंह सर आपको इंग्लिश। अगर आप इस बार वाला CDS 2021 देना चाह रहे हो तो बेहतरीन बैच में से एक है, ये बेहतरीन बैचेस में से एक है। इसे आप ज़रूर ज्वाइन करो इस बैच को। ये बैच
स्टार्ट हुए काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन अगर अभी भी आप इसे ज्वाइन करना चाहते हो तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप इस बैच को ज्वाइन करोगे तो याद रखना कि एक अनअकैडमी का आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। अनअकैडमी प्लस पे है, सब्सक्रिप्शन लेने जा रहे हो तो रेफरल कोड MP सर लाइव यूज़ करना, 10% के डिस्काउंट के साथ सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा और आप इस बैच को भी ज्वाइन कर पाओगे। तो आज हम एक टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, एजेस। आज मैं आपको पहले एजेस के बारे में बताऊंगा। एक सेकंड आप मुझे दो टाइम। चलो हम एजेस की बात कर लेते हैं एक बार। एज के पहले आपको मैं कॉन्सेप्ट ऑफ एजेस बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको क्या बताऊंगा, कॉन्सेप्ट ऑफ एजेस। क्लियर है क्या? आओ बेटा समझो एक बार एजेस को समझते हैं। टॉपिक का नाम है एज, जिसे आप बोलते हो आयु। ठीक है, एज में होता क्या है, एज वाले क्वेश्चंस पूरा का पूरा ये आप ये समझ लो कि अगर आपको रेशियो और एवरेज की थोड़ी बहुत समझ है, रेशियो टॉपिक और एवरेज ये दोनों टॉपिक मेरे पढ़ाए हुए टॉपिक है, अगर थोड़ी बहुत भी आपको रेशियो और एवरेज की समझ है तो आपको एजेस टॉपिक हो जाता है। एजेस टॉपिक को मैं पूरा रेशियो से आपको पढ़ाऊंगा, रेशियो मेथड से आपको पढ़ाऊंगा और आपको बेहतरीन समझ आएगा। उसके लिए आप बेफिक्र रहिए, बेहतरीन समझाने की गारंटी मेरी है। एज टॉपिक बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि मैं आपको जो बोल रहा हूँ वो समझो, ए और बी दोनों की एज का सम 20 ईयर्स है। ये एट प्रेजेंट है, एट प्रेजेंट ये वर्तमान में मैंने आपको ऐसे बोला। अभी हम क्वेश्चंस पे चलेंगे, उससे पहले मैं आपको बेसिक करा रहा हूं। आप देखो, अगर एट प्रेजेंट ए और बी की एज का सम 20 ईयर्स है तो आफ्टर 5 ईयर्स इन दोनों की एज का सम कितना होगा? क्या आप लोग कोई मुझे बता सकते हो? आफ्टर 5 ईयर्स दोनों की एज का सम कितना होगा? ए प्लस बी की एज का सम आफ्टर 5 ईयर्स कितना होगा? जल्दी बताइए फटाफट से एक बार कमेंट करके बोलो। आफ्टर 5 ईयर्स आफ्टर 5 ईयर्स कितना होगा? देखो, आफ्टर 5 ईयर्स अगर आप जाओगे तो ए की एज भी 5 साल बढ़ेगी और बी की एज भी 5 साल बढ़ेगी। तो आफ्टर 5 ईयर्स क्या दोनों की एज मिलके 10 साल का फर्क पड़ेगा, 10 साल बढ़ जाएगी। और अगर 10 साल बढ़ जाएगी तो दोनों की एज का सम 30 ईयर्स हो जाएगा। याद रखना, आप ऐसा मत कर देना आफ्टर 5 ईयर्स में सिर्फ और सिर्फ 5 साल जोड़ दो और आंसर 25 लिख दो। गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत तरीका हो जाएगा वो। दूसरी बात इधर समझो आप, दूसरी बात यह है कि अगर ए प्लस बी की एज का सम वही है 20 ईयर्स, और मैं आपसे ये बोलूं कि मुझे आप बताओ कि बिफोर 5 ईयर्स इनकी एज का सम कितना होगा? तो याद रखना सिर्फ 10 ईयर्स रह जाएगा। हेलो कुलदीप, क्या रह जाएगा? सिर्फ 10 ईयर्स, क्योंकि इसकी भी एज 5 साल कम होगी वहां पे और इसकी भी एज, तो टोटल 10 साल कम हो जाएगी दोनों की एज मिलकर। बात समझ आ रही है क्या? अगली बात सुनो, इधर देखो, याद ये पॉइंट हमेशा रखना कि कोई भी दो लोगों की एज के बीच का डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। एज का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा सेम रहता है, हमेशा सेम रहता है। एज डिफरेंस विल ऑलवेज इक्वल। अब ये समझो, ये LIC की वो पॉलिसी है जो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। मतलब एज में क्या होता है कि एज एक ऐसा होता है, एज में डिफरेंस जो आपको जब तक हम अगर जिंदा हैं तब तक तो आपकी एज का डिफरेंस सेम रहेगा, और हम मरने के बाद भी और जन्म लेने से पहले भी, जन्म लेने से पहले
एज का डिफरेंस हमेशा और हमेशा सेम रहता है, कभी भी डिफरेंस नहीं बदलता। इस चीज़ को आप लोग याद रखना। जैसे मैं बोलूँ ये हैं आपके फादर और ये हैं आप। आपके फादर की एज अभी हो रही है 50 साल और आपकी एज अभी हो रही है 10 साल, या फिर इतने छोटे भी नहीं रहोगे आप, और आपकी एज हो रही है अभी 25 साल। ये मान के चलते हैं कि आपकी एज अभी 25 साल। आप मुझे बताओ कि अब से 5 साल पहले, या फिर आप बताओ जिस टाइम पे आप पैदा हुए थे, जिस टाइम पे आपका बर्थ हुआ था, जिस टाइम पे आपका बॉर्न हुआ था, उस टाइम पे आपके फादर की एज क्या रही होगी? तो आप बोलोगे मेरा जन्म अब से 25 साल पहले हुआ था। तो इसका मतलब आपके फादर भी उस टाइम पे 25 साल छोटे रहे होंगे अब से। तो उस टाइम पे फादर थे सिर्फ 25 साल के और आप थे उस टाइम पे 0 साल के। याद रखना मैथ्स के अंदर जब बच्चा जन्म लेता उस टाइम पे 0 साल का माना जाता है। जब भी बच्चा जन्म लेता है उस टाइम पे उसे 0 साल का माना जाता है। आप ये याद रखना, बिल्कुल 0 ईयर्स का होता है। 1 दिन 1 घंटा ये कोई यहाँ पे मैथ्स में नहीं बोला जाता, याद रखना। एक और चीज़ आप याद कर लो यहाँ पर, जैसे मैं बोलूँ ए और बी की एज का जो रेशियो है वो 1:2 है। मतलब ये प्रेजेंट में ऐसा है, प्रेजेंट में इनकी एज का रेशियो अगर 1:2 है, मैं बोलूँ 5 साल बाद इनकी एज का रेशियो 3:4 हो गया, तो आप बताओ कि ए की एज क्या होगी प्रेजेंट, ए की प्रेजेंट एज क्या होगी? क्या आप लोग बता सकते हो? तो भाई बिल्कुल बता सकते हैं सर, हमें कोई समस्या नहीं है। हम ये बोलेंगे कि मानता हूँ कि प्रेजेंट में ए 1x का है और बी 2x का है। क्या बात सही है? ए 1x का है प्रेजेंट में, बी 2x का है। 5 साल बाद की बात करूंगा तो सर इधर भी 5 जोड़ो, इधर भी 5, दोनों में 5-5 साल जोड़े, रेशियो विल बिकम व्हाट? 3/4। आपने क्या किया? आपने इससे इसे मल्टीप्लाई, इससे इसे मल्टीप्लाई, तो ये क्या 4x + 20 हो गया और ये वाला क्या 6x + 15 हो गया? जल्दी बताइए हाँ या ना। अब आप मुझे बताओ कि ये उधर जाके माइनस होगा तो 6x - 4x क्या 2x बचेगा, और ये इधर आके माइनस होगा तो 2x की वैल्यू क्या 5 रह जाएगी सिर्फ। तो x की वैल्यू आ गई 5/2, इसका मतलब x की वैल्यू आ गई 2.5। तो आप मुझे बताओ एट प्रेजेंट ए कितने साल का? ए सिर्फ 2.5 साल का है। और अगर बी का पूछा जाए बी कितने साल का है, तो ये 2x है, 2.5 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे, ये 5 साल का है। क्या बात समझ आई है? ये इस क्वेश्चन को करने का बिल्कुल बेसिक है, इस क्वेश्चन को करने का बेसिक है। दूसरा सर इसे रेशियो मेथड से आप कैसे कराओगे? आपने तो बोला था हम रेशियो मेथड से कराएंगे और फास्ट कराएंगे क्वेश्चंस को, तो उसे कैसे कराया जाएगा? तो उसे कराने का तरीका आप सबसे पहले इधर ये समझो। सबसे पहले इसमें आपको एक बात ये समझनी रहेगी मेरे भाई, सबसे पहले आप ये देखो कि ए और बी की एज का डिफरेंस यहां पर कितना है? आप बोलोगे 1। तो अगर आज ए और बी की एज का डिफरेंस 1 है तो अब ये 1 का डिफरेंस हमेशा रहेगा क्या? आज मानो, कल मानो, या 1 साल बाद मानो, 5 साल बाद मानो, 10 साल बाद मानो, 1 दिन बाद मानो, आधे दिन बाद मानो, कभी भी मानो, क्या 5 साल बाद भी इनकी एज का डिफरेंस क्या 1 ही जाना चाहिए? क्या 1 है यहाँ पर? हाँ सर 1 ही डिफरेंस है। बहुत सही बात है। तो आपको अब कुछ नहीं करना, आप यहाँ पर ऐसे देखो कि जब भी आपकी एज का डिफरेंस सही हो जाए तो आप मुझे यहाँ पर ये बताओ, एज का डिफरेंस इक्वल आना चाहिए बस। तो आप मुझे यहाँ बताओ कि ए को 1 से 3 बनने में रेशियो कितना बदलना पड़ा? 2 रेशियो आगे आना पड़ा। और बी को 2 से 4 बनने के लिए 2 रेशियो आगे आना पड़ा। हमारे हिसाब से तो 2 रेशियो आगे आ रहे हैं, लेकिन प्रेजेंट से 5 साल आने में कितने साल आगे आ गए? 5 साल। तो 2 रेशियो की वैल्यू क्या 5 साल है, तो 1 रेशियो की वैल्यू क्या 2.5 साल हो जाएगी सिर्फ। और जैसे ही 1 रेशियो की वैल्यू 2.5 साल हुई है तो आपको ये 1 की वैल्यू बतानी है, तो इसकी वैल्यू ये 2.5 साल का है 1, और बी 2 की वैल्यू बतानी है तो बी 5 साल का है। क्या आपको डायरेक्ट बात समझ आई है क्या? हाँ सर बिल्कुल समझ आई है। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, एक बार देखो, सॉल्व करो और मुझे बताओ कि व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। देखो, सॉल्व करो और मुझे बताओ व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बिल्कुल बेसिक से शुरू किया है मैंने और हर एक लेवल, हर एक टाइप के क्वेश्चंस में इसमें आपको करा दूंगा। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत रहेगी नहीं, मैं आपको हर एक टाइप के क्वेश्चंस करा दूंगा, आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है बेटा, तो मुझे बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? भोजपुरिया।
जिसने लाइक नहीं किया सेशन को लाइक करो, शेयर नहीं किया शेयर करो, सब कुछ करना आपका काम फर्ज बनता है। शेयर लाइक बहुत ज़रूरी है। 12-16 आ रहा है कुलदीप का। देखो कुलदीप, ए और बी की एज का रेशियो अगर मैं देखूं एट प्रेजेंट, ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो प्रेजेंट में ही ए और बी की एज का रेशियो क्या 3:4 है? हाँ जी सर 3:4 है। अब आप आगे देखो कि दोनों की आयु का योग 28 वर्ष है, दोनों की एज जो है अभी वो 28 साल है। योग मतलब ए प्लस बी। आप मुझे बताओ यहाँ पर ए की एज क्या 3x और बी की एज क्या 4x है, तो दोनों की एज का सम करूंगा तो 4 और 3 7x आ जाएगा, क्या ये 7x आ जाएगा। मोंटी मुझे बताओ क्या 7x की वैल्यू क्या है? 28 ईयर्स है। तो आप मुझे बताओ x की वैल्यू क्या 4 ईयर्स आ जाएगी। और अगर x की वैल्यू 4 ईयर्स आ चुकी है आपके सामने, तो आप बोल सकते हो a है कितने साल का? 4 या 12 साल का, और b है 4 चौक 16 साल का। क्या आपको दोनों की एज पता चल चुकी है? 12 साल और 16 साल आंसर होगा, जो ऑप्शन ए है। इसे करने का पहला मेथड तो ये है। मैं आपको सेकंड मेथड बताता हूँ कि आप x मत मानो। आप अगर बिना x माने भी काम करना चाहते हो तो आप बिना x माने भी काम कर सकते हो। आप समझो कैसे। आप मुझे एक चीज बताओ, टोटल सम कितना हो रहा है रेशियो में? 4 और 3 7, तो टोटल 7 की वैल्यू उन्होंने बता रखी है 28। 7 की वैल्यू 28, तो 1 की वैल्यू 4 और 1 की वैल्यू 4, तो 3 की वैल्यू 3 × 4 12 और 4 की वैल्यू 4 × 4 16। आप बिना रेशियो x लगाए भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 एक बार करिए सॉल्व और बताइए क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 को एक बार आप सॉल्व करिए। इस क्वेश्चन को अब सुनो आप लोग एक बार। आपको बोला ए और बी की आयु का अनुपात 4:7 है और उनकी आयु का अंतर 33 वर्ष है। ए और बी की आयु का जो अनुपात है, रेशियो है जो, वो 4:7 है। और उनका जो डिफरेंस ऑफ देयर एजेस इज 33, मतलब a माइनस बी या b माइनस ए जो भी रहा होगा वो 33 ईयर्स है। इसे मैं मोड में डाल देता हूँ, पॉजिटिव निकल के आता है। उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो आपका 33 का है। आप सारे बच्चे एक बार इधर मिलके देखना, मेरी बात को समझना कि इनके बीच का डिफरेंस अगर आप देख रहे हो तो एक तो यही तरीका है, इसे 4x मानो, इसे 7x मानो, तो डिफरेंस है आपका 3x का। तो आप ये बोल सकते हो 3x की वैल्यू 33 है तो x की वैल्यू 11। आप ये भी कर सकते हो और फिर लगा सकते हो सीधे, लेकिन मैं बोलता हूँ आप ये तरीका मत लगाओ, आप सीधे सीधे आप करो बिना x माने। तो सर बिना x माने कैसे किया जाएगा? तो 4 और 7 में अंतर 3 का है, और वो तो 3 का डिफरेंस नहीं, वो तो 33 साल का डिफरेंस बता रहे हैं। तो 3 की वैल्यू 33 है तो 1 की वैल्यू 11 साल होगी, और अगर 1 की वैल्यू 11 साल है तो a हो गया 11 × 4 44 साल का, और b हो गया 11 × 7 77 साल का। तो 77 और 44 साल के होगा, जो कि ऑप्शन ए है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड एक बार आप देखो और करो इसे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर थर्ड को एक बार देखिए और सॉल्व करिए, बताइए क्या होगा आंसर। बताइए। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोला था रेशियो ऑफ एजेस ऑफ टू स्टूडेंट्स इज 3:2। दो स्टूडेंट हैं जिनकी एज का रेशियो, पहला स्टूडेंट और दूसरा स्टूडेंट, दोनों की एज का रेशियो जो है वो आपका 3:2 है। आपको बोला वन इज ओल्डर टू द अदर इज 5 ईयर्स, पहला दूसरे से 5 साल बड़ा है। आप यहाँ पर देखो, यहाँ कितना बड़ा है, एक, वो बोल रहे हैं 5 साल। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 5 साल। अगर एक की वैल्यू 5 साल है तो आपको बोला व्हाट इज द एज ऑफ यंगर स्टूडेंट। यंगर तो यही वाला है ना 2, तो 2 की वैल्यू क्या, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 ईयर्स हो जाएगी। तो 10 ईयर्स विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। वेरी गुड, जिन भी बच्चों को आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 मुझे बताओ क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 को एक बार सॉल्व करो, मुझे बताओ क्या होगा आंसर। देखो बोला है ए रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी इज 4:5। ए और बी की एज का जो रेशियो वो 4:5 है। आपको बोला सम ऑफ देयर एजेस इज 36 ईयर्स, उनकी एज का जो सम है ना वो 36 साल है। 4 साल बाद इनकी एज क्या होगी आपको ये बताना है। 4 साल बाद इनकी एज का रेशियो क्या होगा आपको ये बताना है। आप मुझे बताओ यहाँ पर एज का अभी सम कितना हो रहा है, 9 की वैल्यू क्या 36 साल है। अगर 9 की वैल्यू 36 साल है तो 1 की वैल्यू 4 साल हो गई, और अगर 1 की वैल्यू 4 साल आ गई, अगर 1 की वैल्यू 4 साल आ गई तो ये 16 साल का हो गया 4 से गुणा करके, और ये हो गया 20 साल का। ये 16 साल का और ये 20 साल का कब है, तो ये तो अभी प्रेजेंट में है, ये प्रेजेंट में है इनकी एज। लेकिन आपसे 4 साल बाद का पूछा, तो 4 साल बाद ये 16 वाला तो 20 साल का हो जाएगा और 20 वाला 24 साल का हो जाएगा, हाँ या ना। लेकिन आपसे रेशियो पूछा है, तो सारे बच्चे मुझे बताओ, 4 से 20 को काटोगे तो 5 बार, और 4 से 24 को काटोगे तो 6 बार, क्या 5:6 ही आएगा आंसर, 5:6। जल्दी बताइए हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। ट्वेंटी 28 आ रहा है। आप लोग एक बात समझो इधर कि आपको ये बोला है रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 5:7। ए और बी की प्रेजेंट एज का रेशियो है 5:7। आफ्टर 8 ईयर्स रेशियो बिकम 7:9। आफ्टर 8 ईयर्स 7:9। तो आपको बोला है फाइंड प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, प्रेजेंट एज ए और बी की आपको बतानी है। आपको यहाँ पर भी क्या करना है भाई, एक चीज़ आप समझो कि ये 5 से 7 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है 2, और ये 7 से 9 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है 2। लेकिन एज देखो प्रेजेंट से 8 साल बाद की बात कर रहा है, तो क्या 8 साल बढ़ रहा है, हमारे हिसाब से सिर्फ 2 रेशियो बढ़ रहा है, और एक्चुअल में 8 साल बढ़ रहा है एज। तो 2 रेशियो देखो ना, हम तो दो रेशियो बढ़ के आ गए, सिर्फ ये 2 रेशियो बढ़ गए, या भी 2 रेशियो बढ़ गए, लेकिन एक्चुअल में प्रेजेंट से 8 साल बाद जाओगे तो 8 साल बढ़ जाएगा। तो 2 रेशियो 8 साल को रिप्रेजेंट करता है, तो एक रेशियो क्या 4 साल को रिप्रेजेंट करेगा, और एक रेशियो अगर 4 साल को रिप्रेजेंट करता है, तो आपसे बोला है कि प्रेजेंट एज ए और बी की, तो ये 5 की वैल्यू हो जाएगी 5 चौक 20 साल, और 7 की वैल्यू हो जाएगी 7 चौक 28 साल। तो ए तो है 20 साल का और बी है 28 साल का। ऐसा ऑप्शन पहला वाला है, तो पहला वाला ऑप्शन एकदम सही है। बताओ क्या बात समझ आ रही है। क्वेश्चन नंबर 6 को एक बार सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 6 करिए सॉल्व,
बताइए आंसर फटाफट से। हाँ बिल्कुल आती है। यूपीएससी का बोल रहे हो क्या? यूपीएससी की कौन से एग्जाम की बात कर रहे हो आप? देखो भाई, प्रेजेंट एज रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 8:5। ए और बी का प्रेजेंट एज का जो रेशियो है वो 8:5 है। 32-20, वेरी गुड। आफ्टर 12 ईयर्स बिफोर, 12 साल पहले की अगर मैं बात करूं, 12 साल पहले की, तो 12 साल पहले इनकी एज का रेशियो 5:2 था। तो एज प्रेजेंट आपको बतानी है। आप मुझे बताओ कि अगर आप 12 साल पहले से यहाँ पर जाओगे तो कितना रेशियो आपने बढ़ाने पड़े? 3। और यहाँ जाओगे तब भी कितना रेशियो बढ़ाना पड़ा आपको? 3। हमें तो बढ़ाना पड़ा 3 रेशियो, लेकिन एक्चुअल में प्रेजेंट से 12 साल पहले में कितना डिफरेंस आ जाएगा? 12 साल का आ जाएगा क्या? तो 3 रेशियो की वैल्यू 12 साल है, तो एक रेशियो की वैल्यू क्या 4 साल होगी? और एक की वैल्यू अगर 4 साल है तो 8 चौक 32 साल का तो ए हो गया, और 5 चौक 20 साल का बी हो गया। तो 32 और 20 आंसर सही है क्या? 32 और 20, 18 27 नहीं होगा, 32 और 20 होगा प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करिए सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करके बताइए क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करिए, जल्दी बताइए फटाफट से। हाँ, यूपीएससी आईएएस का अगर आप एग्जाम देने जाओगे तो भाई वहां पर उससे पहले आपका एक टेस्ट होता है जिसके अंदर क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश सब कुछ आता है, जिसे सी सेट बोलते हैं। तो सी सेट का जो एग्ज़ाम होता है ये क्वालिफाइंग नेचर होता है भाई। इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करोगे तभी आप आगे एग्ज़ाम दे पाओगे प्रीलिम्स का और मेंस का। तो सी सेट क्वालिफाई करने के लिए आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी मिस्टर दीपक राणा। मोंटी 40 आ रहा है आपका, 25-40 आ रहा है। देखो, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ राम एंड श्याम, एक राम जी हैं और एक श्याम जी हैं, इनकी एज का जो रेशियो है 15 साल पहले वो कितना है? वो 2:5 था 15 साल पहले। अब प्रेजेंट में 5:8। आप मुझे ये बताओ, सिंपल सी आप सारे बच्चे मुझे बात बताओ, 5 से 8 जाने के लिए 3 रेशियो और 2 से 5 जाने के लिए भी 3 रेशियो कवर किया है, लेकिन यहाँ 15 से प्रेजेंट आने के लिए 15 साल का डिफरेंस, तो 3 रेशियो की वैल्यू क्या 15 साल है? और अगर 3 रेशियो की वैल्यू 15 साल है तो एक रेशियो की वैल्यू क्या 5 साल है? और अगर एक रेशियो की 5 साल है तो श्याम की वर्तमान पता है, तो श्याम की वर्तमान 5 पंजे 25, 5 का गुणा 5 से करोगे, नहीं सॉरी 8 का, ये प्रेजेंट वाला तो ये है ना ये, तो श्याम की प्रेजेंट में 8 रेशियो, तो 8 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 पंजे 40 साल। श्याम प्रेजेंट में 40 साल के हैं, 40 ईयर्स, ऑप्शन 4। क्या बात समझ आई है? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कीजिए। 8 क्वेश्चन नंबर 8 करिए सॉल्व। नहीं आ रहा किसी भी बच्चे का? द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ 2 बॉयज इज 5:6। 2 लड़के हैं,
आप मान लो दोनों लड़कों को, एक ए है और एक बी है, इनकी एज का जो रेशियो वो 5:6 है। अब कुछ नहीं बोला तो ये प्रेजेंट है। आगे बोला आफ्टर 2 years द रेशियो विल बी 7:8। 2 साल के बाद आफ्टर 2 years 7:8 हो जाता है। अब आप सारे बच्चे इधर समझो, 6 से 8 बढ़ने में 2 रेशियो बढ़ रहा है, लेकिन 5 से 7 बढ़ने में सिर्फ 1 रेशियो बढ़ रहा है। एक बार तो 2, एक बार 1। तरुण आप ऐप पर वेट कर रहे थे? ऐप पर नहीं थी क्लास यूट्यूब पर मैंने बोला था। तो आप एक चीज समझो कि अब आप एक चीज मुझे बताओ कि एज का डिफरेंस हमेशा इक्वल होता है, हमेशा इक्वल होता है और हमेशा इक्वल होता है। यहाँ बताओ ए और बी में प्रेजेंट में एज का डिफरेंस 1 साल का है, लेकिन सॉरी प्रेजेंट में कितना है, 5 और 6 में 1 का। सही तो है? अरे सही है, ये तो सही तो लिखा है। सॉरी मैं कुछ गलत बोल गया, मैं कुछ गलत पढ़ गया, सॉरी। ठीक है सारा ठीक है। अब 6 से 8 जाने में भी 2 रेशियो चेंज हो रहे हैं और 5 से 7 जाने में भी 2 रेशियो चेंज हो रहे हैं। तो 2 रेशियो की वैल्यू कितना है, प्रेजेंट से 2 साल आगे जाने में 2 साल। तो 2 रेशियो की वैल्यू अगर 2 साल है तो 1 रेशियो की वैल्यू 1 साल होगी, और 1 रेशियो की वैल्यू अगर 1 साल है तो आपको बोला है कि 12 साल बाद। अब आप मुझे बताओ प्रेजेंट में ए तो 5 ही साल का और बी 6 साल का है। 12 साल बाद ए आज ए 5 साल का और बी आज 6 साल का है। 12 साल बाद ए क्या 17 साल का हो जाएगा और 12 साल बाद बी क्या 18 साल का हो जाएगा। तो रेशियो का 17:18 बनेगा। तो 17/18 ही होगा इसका आंसर। जल्दी बताइए हाँ या ना। आप आगे क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िए। अब बताइए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 9 एक बार देखो और सॉल्व करने की करो कोशिश। देखो आज आपका हो जाएगा एजेस का पार्ट 1 मैं आपको आज करा रहा हूँ। बिल्कुल बेसिक चीजें आज आपको करा रहा हूँ। और एजेस का पार्ट 2 होगा कल, जहां पर क्वेश्चंस रहेंगे मॉडरेट लेवल। ये हो गया आपका एकदम बेसिक लेवल इजी, ये आपका हो गया मॉडरेट लेवल। और परसों एजेस का फिर तीसरा पार्ट आएगा जहां पर हार्ड। बस ये 3 पार्ट कराने के बाद मैं एजेस को खत्म करता हूं। तो 3 पार्ट कैसे कैसे, आज तो चलेगा इजी और इजी, बिल्कुल इजी। कल मैं मॉडरेट लेवल कराऊंगा और परसों मैं हार्ड लेवल के क्वेश्चंस करा दूंगा। मेरे साइड से खत्म हो जाएगा, फिर आपके साइड से जब भी खत्म होगा आप अपना करते रहना। देखो द एज ऑफ श्याम इज हाफ ऑफ एज ऑफ हिज फादर। एक तो है श्याम और एक है उनके फादर। जो श्याम है वो अपनी फादर की एज के आधे हैं। इसका मतलब अगर फादर 1 के हैं तो श्याम आधे के हैं 1/2। लेकिन इसे एक और टाइप से भी तो आप लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो आप, मुझे एक चीज बताओ। इसकी जगह में ये फ्रैक्शन ना बने, इसे बचाने के लिए मैं बोलूं फादर 2 के हैं तो श्याम 1 के हैं। ये एट प्रेजेंट की बात है सरकार, हाँ या ना। बोले सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, इसमें कोई दोहराई नहीं है। 20 वर्ष बाद आफ्टर 20 years द एज ऑफ फादर इज 1.5 times। आफ्टर 20 years मतलब 20 साल के बाद जो फादर की एज है वो 1/1.5 का मतलब होता है 1.5 साल, 1.5 गुना हो जाती है। 1.5 गुना का मतलब होता है, 1.5 का मतलब कितना होता है 3/2। इसका मतलब फादर अगर 3 के हैं तो ये 2 के हो जाते हैं। क्या बात सही है? एकदम सही है और एकदम सही है। आप मुझे एक चीज ये बताओ कि ऐसा होने में कितने रेशियो चेंज हुए हैं। यहाँ पर 1 रेशियो चेंज हुआ और यहाँ भी 1 रेशियो आगे आए। तो आप मुझे बताओ 1 रेशियो यहाँ आगे आए, लेकिन प्रेजेंट से 20 साल बाद के लिए क्या 20 साल आगे आए हैं। तो 1 रेशियो की वैल्यू क्या 20 साल है। और बेटा अगर 1 रेशियो की वैल्यू 20 साल है तो आपसे ये पूछा है व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ फादर। तो प्रेजेंट में फादर 2 रेशियो लेके बैठे हैं, तो 2 की वैल्यू 2 × 20 क्या 40 साल के हो गए। क्या सारे बच्चे इस बात को मानते हो कि 40 साल के हैं? बिल्कुल सही है। जितने भी बच्चों का 40 ईयर्स आ रहा है, 40 ईयर्स इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्या सारे बच्चे इस बात को भयंकर तरीके से समझ पा रहे हैं? हाँ सर हम तो बहुत अच्छे से समझ गए। तो फिर क्वेश्चन नंबर 10 अब आप मुझे करके बताओ कि इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 10 है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या आएगा? 80 क्या आएगा? कुलदीप 80 तो कोई भी नहीं आएगा बेटा। तो फिर अगर मैं बात करूं श्याम की, तो श्याम सिर्फ 20 साल के होंगे, 80 के नहीं होंगे श्याम। गलती मत कर देना ये। चलो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा।
सारे बच्चे मिलके एक बार सेशन को लाइक कर दो जिसने नहीं किया हो, और सेशन को शेयर कर दो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर। तुमने बुलाया और मैं चला आया एजिस का टॉपिक लेके, तुमने ही तो बुलाया, तुमने बोला सर ये पढ़ाओ तो मैं ये पढ़ाने लग गया। चलो अब बोला है 10 years एगो एज रेशियो ऑफ ए एंड बी वॉज 6:7। 10 years एगो ए और बी हैं, इनकी एज का रेशियो 6:7 था 10 years एगो। फिर बोला आफ्टर 10 years रेशियो बिकम्स 11:12। आफ्टर 10 years मतलब 10 साल के बाद वो रेशियो हो जाता है 11 और 12। यहाँ कहीं भी प्रेजेंट की बात नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी प्रेजेंट मत सोचना। अब प्रेजेंट आपसे पूछा गया है तो बीच में कहीं प्रेजेंट की बात नहीं की। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, 7 से 12 होने में कितने रेशियो बदल रहे हो आप? 5 रेशियो। और 6 से 11 होने में भी कितने रेशियो आप आगे आ रहे हो? 5 रेशियो। तो ये तो आप 5 रेशियो आगे आए, लेकिन 10 साल देखो ये प्रेजेंट वाली लाइन है, उससे 10 साल पहले और उससे 10 साल बाद, तो 10 साल पहले और 10 साल बाद में क्या सीधे सीधे 20 साल का फर्क आ जाएगा? जल्दी बताइए हाँ या ना। तो ये 5 रेशियो की वैल्यू 20 साल है। तो बताओ बेटा फिर एक रेशियो की वैल्यू क्या सिर्फ और सिर्फ 4 साल होगी? और एक रेशियो की वैल्यू अगर 4 साल है तो आपसे प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी पूछा है। तो आप प्रेजेंट तो छोड़ो, पहले आप ये बताओ, प्रेजेंट तो छोड़ो, पहले आप ये बताओ मुझे कि ये 6 रेशियो लेके बैठा है, ये 7 रेशियो लेके बैठा है। 10 साल पहले ए क्या 24 साल का और बी क्या 28 साल का था। 6 चौक 24 और 7 चौक 28। लेकिन प्रेजेंट में आना है तो 10 साल यहाँ भी जोड़ना पड़ेगा और 10 साल यहाँ भी जोड़ना पड़ेगा। तुम 10 साल पहले 24 के थे तो आज 34 के हो गए। मैं 10 साल पहले 28 का था तो क्या आज 38 साल का होऊंगा? क्या ये बात सही है? तो बस यही है कि 34 साल और 38 साल ये आ गया ए और बी का, ये ए है और ये बी है। दोनों की पूछिए तो 34 और 38 ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट हाँ बिल्कुल सही है मोंटी आपका आंसर। जितने भी बच्चों ने ऑप्शन फर्स्ट दिया है सबका ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 एक बार आप करो सॉल्व और मुझे बताओ क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 को आप एक बार सॉल्व करो, बताओ क्या होगा आंसर। थर्टी 38। हाँ भाई ये पुराने वाले का बता रहे हो आप आंसर। कुलदीप इसका बताओ आंसर। देखिए आपको बोला बिफोर 6 years रेशियो ऑफ एजेस ऑफ कुणाल एंड रोहित वॉज 6:5। कुणाल और रोहित कब है? 6 years बिफोर मतलब 6 साल पहले। तो रेशियो क्या है? 6:5। अब बोला आफ्टर 4 years द रेशियो ऑफ देयर एजेस, 4 years मतलब 4 साल के बाद इनकी एजेस का रेशियो 11:10 हो गया। आप मुझे बताओ कि रेशियो यहाँ पर एज कितनी बढ़ रही है? तो 5 से 10 हो रहा है 5 रेशियो, यहाँ 6 से 11 हो रहा है, यहाँ भी 5 रेशियो। एक्चुअल में 6 साल पहले और 4 साल बाद क्या 10 साल का अंतर आ रहा है? तो 5 रेशियो की वैल्यू क्या 10 साल हो जाएगी? अगर 5 रेशियो की वैल्यू 10 साल है तो 1 रेशियो की वैल्यू क्या 2 साल हो जाएगी? और 1 रेशियो की वैल्यू 2 साल है तो कुणाल यहाँ पे तो हो गया 6 रेशियो है ना, तो 12 साल का। कुणाल यहाँ पे तो हो गया 12 साल का और रोहित यहाँ पे हो गया 10 साल का। अब आपको पूछा है प्रेजेंट एज, प्रेजेंट में, तो ये 6 साल पहले 12 का था तो क्या अब 18 साल का होगा? और ये 6 साल पहले 10 का था तो क्या अब 16 साल का होगा? तो इनकी एज आ गई 18 और 16 जो कि ऑप्शन पहला ही है। ठीक है क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 12 करिए, क्वेश्चन नंबर 12 करिए फटाफट से सॉल्व।
देखो 7 years एगो द रेशियो ऑफ एज बीज एज वॉज 4:5। ए की एज और बी की एज का जो रेशियो था 7 साल पहले वो था 4:5। आपको बोला आफ्टर 7 years मतलब 7 साल के बाद जो हो गया 5:6। तो सारे बच्चे मुझे ये मिलके बताओ कि 5 से 6 होने में 1 रेशियो का फर्क आया, 4 से 5 होने में 1 रेशियो का फर्क आया, 7 साल पहले 7 साल बाद 14 साल, तो 1 रेशियो की वैल्यू 14 साल है क्या? मतलब 1 रेशियो की वैल्यू अगर 14 साल है तो आपको ये पूछा है वर्तमान बताना है किसकी? पी की। प्रेजेंट एज ऑफ पी आपसे पूछा है, तो आप मुझे ये बताओ कि कहीं भी निकाल दो, 14 पंजे 70, पी था 7 साल पहले, 7 साल पहले 70 साल का था, तो आज क्या 77 ईयर्स का हो जाएगा? तो 77 ईयर्स मतलब ऑप्शन डी 77 बिल्कुल सही है। हाँ भाई कानपुरिया छोरा। मोंटी 67 नहीं 77। शिवानी तरुण वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 करिए सॉल्व और बताइए आंसर। बताइए। रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 5:7। इनकी जो प्रेजेंट में रेशियो है वो 5:7 है। बोला आफ्टर 2 इयर्स, ये प्रेजेंट की बात है। अब आफ्टर 2 इयर्स बोला 2 साल बाद इनकी एज का रेशियो 8:11 हो जाता है। 8:11 हो गया। अब आप मुझे बताओ एक चीज, 30 और 42 वेरी गुड। 7 से 11 होने में 4 रेशियो खर्च होते हैं, जबकि 5 से 8 होने में सिर्फ और सिर्फ 3 रेशियो खर्च होते हैं। ऐसा क्यों हुआ कि एक बार 3 रेशियो और एक बार 4 रेशियो का डिफरेंस आया? ऐसा इसलिए हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ। अब गलत रेशियो कभी भी आ जाए कि आपको इक्वल ना मिले, इसका मतलब ये होता है, आप मुझे बताओ 5 और 7 में अंतर कितने का है? 2 का। लेकिन 8 और 11 में अंतर कितने का है? 3 का। ए और बी में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो ये हो गया कि ए और बी में प्रेजेंट में तो 2 साल का अंतर है, 2 साल बाद 3 साल का अंतर हो जाएगा। ऐसा हो सकता है क्या? कोई भी 2 लोग हैं, उनमें प्रेजेंट में 2 साल का अंतर और 2 साल बाद 3 साल का अंतर हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता ना। एज का जो डिफरेंस होता है हमेशा इक्वल होता है, ये चीज मैंने आपको बताई है। तो सारे बच्चे याद रखना कि ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे क्रॉस में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट इक्वल डिफरेंस हमेशा और हमेशा। तो 3 से ऊपर 3 पंजे 15 और 3 से 7 में तो 3 सत्ते 21। अब नीचे करोगे तो 2 अट्ठे 16 और 2 11 22। तो ये प्रेजेंट है और ये 2 साल बाद की बात है। अब मुझे बताओ 21 से 22 होने में 1 रेशियो, 15 से 16 होने में 1 रेशियो। बात समझ आ रही है? तो 1 रेशियो हमारे हिसाब से तो 1 रेशियो बढ़ रहा है, बट एक्चुअल में 2 साल बढ़ रहे हैं, तो 1 की वैल्यू 2 साल है। तो आपको प्रेजेंट एज ऑफ पूछिए ए एंड बी, तो 15 की वैल्यू हो जाएगी 30 साल और 21 की वैल्यू हो जाएगी 42 साल। तो 30 और 42 एकदम सही है, जो कि ऑप्शन फर्स्ट है। 30 और 42 होगा कानपुरिया छोरा, आपका गलत है। 40 56 नहीं होगा। 40 और 56 बिल्कुल नहीं होगा। क्या होगा आंसर? 30 और 42। इज इट क्लियर और नॉट? जल्दी बताइए सारे बच्चे मिलके मुझे, क्या बात समझ आई है सारे बच्चों को? तरुण समझ नहीं आया या क्या बोलना चाह रहे हो? तरुण समझ आया या नहीं आया ये बताओ। हाँ 30 42 वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 करिए सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 14 का देखता हूं आंसर कौन देता है सबसे पहले।
40 आ रहा है कानपुरिया, शिवानी का 40 आ रहा है। देखो बोला 10 years ago एज ऑफ फादर इज थ्री टाइम्स ऑफ हिज सन। एज ऑफ फादर और ये सन, 10 साल पहले इनकी एज मतलब 3 गुना। फादर अगर 3 के थे तो सन 1 का था। इन प्रेजेंट फादर्स एज इज 2 टाइम्स ऑफ, प्रेजेंट में फादर 2 गुना है बेटे के। आप मुझे बताओ कि 10 साल पहले इनकी एज का डिफरेंस 2 और अब 1, ऐसा कभी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो इस चीज़ को आपको सही करना पड़ेगा। क्या करोगे मेरे भाई? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये तो 3 रहेगा और ये 1 रहेगा, लेकिन ये बदल के 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 एकम 2 हो जाएगा। अब आप देखो 3 और 1 में अंतर 2 का और यहाँ भी अंतर 2 का। आप मुझे बताओ यहाँ से चेंज हुआ 1 रेशियो चेंज हुआ, 1 रेशियो चेंज हुआ, बट यहाँ प्रेजेंट से 10 साल पहले तो 10 साल, तो 1 रेशियो की वैल्यू क्या 10 साल है और 1 रेशियो की वैल्यू 10 साल है। तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर अगर पूछा है तो प्रेजेंट में फादर 2 रेशियो लेके बैठे हैं, तो क्या 2 इंटू प्रेजेंट में फादर 4 रेशियो लेके बैठे हैं, तो 40 साल के हो गए क्या? 1 रेशियो की वैल्यू 10 साल तो 4 की वैल्यू 40 साल, यही तो। करो ये वाला क्वेश्चन। नहीं दिख रहा क्या? विजिबल कम है क्या? अब है विजिबल? चलो अब करो। अगर कम विजिबल था तो अब करो। अब प्रॉपर विजिबल है। हाँ भाई 40 वाले भाई एकदम सही है सारे। बताइए। आपको बोला है द करंट एज ऑफ सोनाली एंड मोनाली। सोनाली और मोनाली 2 हैं जिनकी करंट मतलब प्रेजेंट में जिनकी एज का रेशियो 5:3 है। सोनाली और मोनाली प्रेजेंट में 5 years फ्रॉम नाउ, अब से 5 साल बाद इनकी एज का जो रेशियो वो 10:7 हो जाएगा। 10:7 हो जाएगा। अब आप एक बात समझो, हाँ 5 आ रहा है बच्चों का। अब आप एक बात यहाँ पे समझो बेटा, मेरे भाई सारे समझना। 3 से 7 होने में 4 का अंतर, जबकि 5 से 10 होने में 5 का अंतर। यहाँ पर इन दोनों की एज में डिफरेंस 2 का है, यहाँ पर 3 का। ये तो बात गलत है। ऊपर सर 3 से मल्टीप्लाई, नीचे 2 से मल्टीप्लाई। तो ऊपर 3 से करोगे तो 15 और 9, नीचे 2 से करोगे तो 20 और 14। अब आप मुझे बताओ 15 और 9 में अंतर क्या 6 का, और 20 और 14 में भी अंतर क्या 6 का। अब डिफरेंस सेम है क्या? हाँ सर बिल्कुल सेम है। तो ये प्रेजेंट है और ये 5 years फ्रॉम नाउ, 5 साल बाद। आपको ये बोला है कि यहाँ पर रेशियो में आप देखो 9 से 14 होने में कितने रेशियो का फर्क आ रहा है? 5 रेशियो का। और यहाँ 15 से 20 होने में 5 रेशियो, जबकि असल में भी 5 साल का। तो 5 रेशियो के वैल्यू अगर 5 साल है तो 1 रेशियो के लिए 1 साल होगी। और अगर 1 रेशियो के वैल्यू 1 साल है तो मोनाली की आपको परसेंटेज बतानी है। मोनाली की परसेंटेज कितनी है? 9। तो 9 आंसर ऑप्शन 3 होगा। 9 होगा। शिवानी का एकदम सही है। बाकी 5 years वाले बच्चे गलत है। वो तो सोनाली की एज नहीं, किसी की नहीं है। 5 तो किसी की नहीं है। मोनाली की अगर आपकी करंट एज पूछी है तो वो 9 होगी, 9 years। याद रखना, गलत मत करो क्वेश्चंस को। बोलो क्या समझ आई है बात? हाँ या ना, जल्दी हाँ या ना आंसर करना एक बार। समझ गए या नहीं समझ गए? समझे हो? क्वेश्चन नंबर 16 को समझ के बताओ फिर। दिख रहा है ये वाला कलर? बताओ। Four years ago, the ratio of age of A and B was 2:3। 4 साल पहले A और B की एज के रेशियो की अगर बात करूं तो 2:3 थी। फिर बोला एंड आफ्टर 4 years, और 4 साल बाद रेशियो विल बिकम्स 5:7। आप मुझे बताओ यहाँ डिफरेंस 1 का और यहाँ डिफरेंस 2 का, गलत बात है क्या? तो आप मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे। तो आप 2 से करोगे 2 दूनी 4
और 2 तिया 6, नीचे करोगे 5 और 7 ही रहेगा। अब डिफरेंस देखो 2 का है, हाँ सर बिल्कुल है। तो आप देखो यहाँ 4 साल पहले 4 साल बाद में अंतर आ गया 8 साल का पूरा, जबकि रेशियो देख रहे हो तो 1 रेशियो का ही अंतर आ रहा है। तो 1 रेशियो की वैल्यू अगर 8 साल है तो आपसे क्या पूछा है, प्रेजेंट, दोनों की प्रेजेंट। तो भैया प्रेजेंट तो फिर हम लेके आएंगे, पहले 4 साल पहले का निकाल लो। तो एक की वैल्यू 8 साल है, तो 4 साल पहले 8 चौक 32 का ये था और 8 छंग 48 का ये था। कोई आदमी 32 साल का था 4 साल पहले, तो आज क्या वो 36 साल का है? कोई आदमी 48 साल का था 4 साल पहले, तो क्या आज वो 52 साल का है? तो 36 और 52 साल के हो जाएंगे दोनों, जो कि ऑप्शन 4 थे। 36 52, वेरी गुड। जिन भी बच्चों का 36 और 52 आया है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 17, अब आप मुझे बताओ क्या इस क्वेश्चन को आप कर पाओगे? जल्दी बताओ ये क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे या नहीं? 17 करो, चलो चलो बैठो करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ही करा देता हूँ। आप 17 करो एक बार। देखिए समझिए, क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है, इजी लेवल में भी। अगर मैं कोई क्वेश्चन अच्छा बोलूंगा तो सिर्फ और सिर्फ 17 को बोलूंगा। देखो बोला है फादर्स एज इज 3 टाइम्स मोर देन हिज सन रोनित। ये फादर हैं और इनके सन है एक रोनित। तो रोनित लिख दो या सन लिख दो, कुछ भी लिख दो। चलो अब आप एक चीज ये समझो कि 3 टाइम्स मोर हैं। 3 टाइम्स मोर का मतलब होता है कि सन अगर 3 का है तो वो 3 गुना ज्यादा, तो 1 से 3 ज्यादा किए 4 के होंगे। कब? प्रेजेंट में। कुछ नहीं बोला तो प्रेजेंट। बात समझे हो क्या? आफ्टर 8 ईयर्स, तो 8 साल के बाद, 8 साल के बाद ही वुड 2.5 टाइम्स ऑफ रोनित एज। 2.5 का मतलब होता है 5/2। इसका मतलब है कि अगर रोनित उस टाइम पे 2 का है तो फादर 5 के। क्या बात समझो? बिल्कुल बेटा। तो आप यहाँ पे समझो, हाँ तो आप यहाँ पे समझो कि 1 से 2 जाने में 1 का फर्क आ रहा है और 4 से 5 जाने में भी 1 का ही फर्क आ रहा है। हमारे हिसाब से 1 रेशियो का फर्क आ रहा है, उनके हिसाब से 8 साल का। 1 रेशियो की वैल्यू 8 साल है, तो प्रेजेंट में 832 साल का ये है उनका बेटा, वो सॉरी खुद 32 साल के है फादर। और सन कितने साल का है? तो सन है 8 एकम 8 साल का। बहुत अच्छी बात है। आपको बोला है कि 8 साल बाद, 8 साल बाद है ना, फर्दर 8 ईयर्स। तो फर्दर 8 ईयर्स ये हो जाएंगे 40 का और ये हो जाएगा 16 का। तो कितने गुना हो जाएगा? 40 16 का कितने गुना है? तो 40 16 का कितने गुना है आप ऐसे निकालोगे, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 5/2 गुना है। 5/2 का मतलब होता है 2.5 गुना, जो कि ऑप्शन सी है। वेरी गुड और वेरी गुड। क्या वो क्लियर हुआ है? एक बार सारे स्टूडेंट्स मुझे बताएंगे। बोलिए फटाफट से, सबको क्लियर है? अगर क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं क्या? अगर क्लियर है तो अगला क्वेश्चन नंबर 18, जो कि आपका होमवर्क है, और इसे आप सारे बच्चे करके लाओगे क्या? आप सारे बच्चे ऐसे करोगे और कमेंट बॉक्स में सारे बच्चों को इसका आंसर बताना है। कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 18 का सारे बच्चे मुझे बताएंगे आंसर। कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 18 का सारे बच्चे मुझे आंसर बताएंगे। क्या डालोगे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे? ठीक है भाई। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। 18 क्वेश्चन थे पहले इजी लेवल में, 18 क्वेश्चंस थे, आपको 18 के 18 हो गए। अगर आप लेना चाहते हो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन, तो 2 साल का सब्सक्रिप्शन जिसकी फीस 14,080 रुपये, रेफरल कोड MP सर लाइव यूज़ करने पर 12,672। और अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो जिसकी फीस 9,680 है, रेफरल कोड MP सर लाइव यूज़ करोगे। रेफरल कोड क्या है आपका? MP सर लाइव। MP सर लाइव यूज़ करो रेफरल कोड, और आपको 10% का 8,772। ऐसे 6 महीने, 3 महीने और 1 महीने के सब्सक्रिप्शन पे भी आपको 10% डिस्काउंट मिलता है। रेफरल कोड एक ही रहेगा, MP सर लाइव।
तो चलिए भाई, सेशन को लाइक वगैरह अगर नहीं किया तो कर दीजिए। यूट्यूब पर कमेंट्स में वो होमवर्क का आपको आंसर बताना है, होमवर्क जो मैंने आपको दिया है उसका आंसर आप बताओगे। सब्सक्राइब करो चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है। ट्रिग्नोमेट्री भाई मैं अभी प्लस कोर्सेज में तो करा रहा हूँ, आप बेल आइकन को हिट कर सकते हैं और रेफरल कोड MP सर लाइव यूज़ कर सकते हैं अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने जा रहे हैं तो। प्लस में करा रहा हूँ, ठीक है मोंटी, और उसके बाद मैं कभी कराऊंगा यहाँ पर फुर्सत मिलती है तो। टेलीग्राम के एप्लीकेशन इंस्टॉल करके ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा। आज के लिए मैं रखता हूँ इतना ही। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखो, पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहो, पढ़ाई का कोई भी ब्रेक नहीं होना चाहिए आप लोगों का। पढ़ाई अपनी जारी रखो और अपनी आराम से आगे बढ़े, ठीक है। तो कल हम फिर से मिलेंगे 9:15 बजे, और तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो। बाय, टेक केयर।